इंटरव्यू में आपने अक्सर क्वेश्चंस फेस किए होंगे, ट्रेड ऑफ बताओ, मेमोरी वर्सेस स्पीड, ईगर वर्सेस लेजी इवैल्यूएशन का। तो इन्हीं को एड्रेस करने के लिए आज मैं पाइथन के दो एसेंशियल टूल्स कॉम्प्रिहेंशन और जनरेटर्स को कवर करूँ। एक जो है वो कलेक्शंस को ईगरली बिल्ड करता है और दूसरा जो एलिमेंट्स को लेजीली स्ट्रीम करता है। ये जानना कि कब कौन सा कहाँ यूज करना है आपको हेल्प करेगा इंटरव्यूज को इजीली क्रैक करने पे। अगर मैं रियल वर्ल्ड एनालॉजी दूं तो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बुफे की तरह है। सारा कुछ प्रिपेयर्ड है, इजी एक्सेस है, बट इट इज़ हेवी ऑन द रिसोर्सेज। और अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो ये फूड डिलीवरी की तरह है, एक टाइम पे एक ही आइटम प्रिपेयर करेगा। काफ़ी एफिशिएंट है और आपने जो एक ऑर्डर दी प्लेस किया है आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। अब कॉम्प्रिहेंशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन है कॉम्पैक्ट सिंटैक्स कलेक्शंस को बिल्ड करने का। इसमें ईगर इवैल्यूएशन होती है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे कलेक्शन के वो इमीडिएटली बना के मेमोरी में रख लेता है। और ये मेरे लिए यूजफुल है जब मुझे इन एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस करना है या मेरे को इनको मल्टीपल टाइम्स एक्सेस करना है। अगर मुझे इन एलिमेंट्स को इंडेक्स करना है या फिर मुझे इनका काउंट चाहिए तो उस केस में मैं कॉम्प्रिहेंशन को यूज करूं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स। इस कोड में सबसे पहला एग्जाम्पल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का है और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को मैं मेंशन करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से। और इसमें सबसे पहला एक्सप्रेशन है x इंटू एक्स जो डिफाइन करता है कि लिस्ट के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। इसके बाद है फॉर x जो आइटरेबल के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इस एग्जाम्पल में जो मेरा आइटरेबल है वो है रेंज फंक्शन। सो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मुझे 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को स्क्वायर करके लिस्ट में स्टोर करके देगा। और अगला एग्जांपल है सेट कॉम्प्रिहेंशन का और ये बिल्कुल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही काम करता है। इसमें सबसे पहले एक एक्सप्रेशन है, फिर एक फॉर लूप है जिसमें एक वेरिएबल है जो आइटरेबल के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड द ओनली डिफरेंस इज मैं सेट कॉम्प्रिहेंशन को करली ब्रेसिस से रिप्रेजेंट करता हूँ। और इस एग्जांपल में ये सेट कॉम्प्रिहेंशन मुझे टाइम आफ्टर टाइम जो स्ट्रिंग है उसमें जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं उसका एक सेट बना के देगा। और थर्ड एग्जांपल है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन और इसका सिंटैक्स भी लिस्ट और सेट कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही है। और सेट कॉम्प्रिहेंशन की तरह इसको भी मैं करली ब्रेसिस से रिप्रेजेंट करता हूँ। नाउ जो डिफरेंस है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में मुझे की और वैल्यू पेयर दोनों मेंशन करने होते हैं, तो इसका जो एक्सप्रेशन है उसमें की और वैल्यू दोनों मेंशन करता हूँ। और इस एग्जांपल में मुझे डिक्शनरी दे रहा है पहले 9 नंबर्स का स्क्वायर करके। अब बात करते हैं जनरेटर की और इसमें लेजी इवैल्यूएशन होता है। मींस जब मुझे किसी एलिमेंट की ज़रूरत होती है उसी टाइम पे जनरेटर मुझे उस एलिमेंट को इवैल्यूएट करके देता है। ये सारी सीक्वेंस को मेमोरी में एक ही टाइम पे नहीं रखता। दूसरी बात, जब मैं किसी एक एलिमेंट को यूज़ कर लेता हूँ तो मैं उसको दोबारा से जनरेट नहीं कर सकता, उसको रीयूज़ नहीं कर सकता बिना जनरेटर को फिर से रिक्रिएट करे। जनरेटर ऑब्जेक्ट मैं दो तरीके से बना सकता हूँ, एक है एक्सप्रेशन और दूसरा है फंक्शन फॉर्म। मैं इन दोनों का एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। सो इस एग्जांपल में मैंने सबसे पहले एक जनरेटर एक्सप्रेशन लिखा है और इसका सिंटेक्स भी काफ़ी सिमिलर है लिस्ट एक्सप्रेशन की तरह। इसमें भी सबसे पहले मेरे पास एक्सप्रेशन है जो है x इंटू एक्स। इसके बाद मेरे पास एक फॉर लूप है जिसमें वेरिएबल है x जो कि मेरे आइटरेबल के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इस एग्जांपल में रेंज फंक्शन मेरा आइटरेबल है। जनरेटर एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से और ये मुझे रिटर्न करेगा एक जनरेटर ऑब्जेक्ट जो मुझे 0 से लेके 9 तक के नंबर्स का स्क्वायर रिटर्न करेगा जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने इस जनरेटर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट किया है और उसके बाद वाली लाइन में मैंने उस जनरेटर ऑब्जेक्ट से एक लिस्ट जनरेट करी है जो इसके सारे नंबर्स को कंज्यूम करके मुझे एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ।
और अगला एग्जांपल है एक जनरेटर फंक्शन का जो मुझे सर्टेन वैल्यूज तक नंबर्स काउंट करके देगा। ना पाइथन में अगर मुझे जनरेटर फंक्शन लिखना हो तो मुझे उसमें यील्ड स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है, और जब पाइथन इस यील्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो उस टाइम पे फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज हो जाता है, और जब मैं अगली बार उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करता हूँ तो पाइथन उस फंक्शन को उसी पॉइंट से रिज्यूम करता है ना। जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे मैंने जब फंक्शन को कॉल किया विद एन आर्ग्यूमेंट, तो इस केस में पाइथन मुझे एक जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और उसके बाद मैं इस जनरेटर ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ एक लिस्ट क्रिएट करने में फ्रॉम द नंबर्स 1 to 5, जो रिजल्ट है नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का। अब टाइम है कॉम्प्रिहेंशन और जनरेटर के कंपैरिजन का। अब सबसे पहले अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करता हूं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और कर्ली ब्रेसेस यूज करता हूं सेट और डिक्शनरी की कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और मैं ब्रैकेट यूज करता हूं जनरेटर एक्सप्रेशन के लिए। और अगर मुझे जनरेटर फंक्शन लिखना है तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके अंदर यील्ड स्टेटमेंट हो। इवैल्यूएशन के केस में कॉम्प्रिहेंशन में ईगर इवैल्यूएशन होती है, मींस सारे एलिमेंट्स जो है कलेक्शन के वो एक ही बार में जनरेट होते हैं। इन केस ऑफ जनरेटर इसकी लेजी इवैल्यूएशन होती है, ये एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को इवैल्यूएट करता है जब हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। इन केस ऑफ मेमोरी कॉम्प्रिहेंशन में सारे एलिमेंट्स इवैल्यूएट होके एक ही बार में मेमोरी में आ जाते हैं, और जनरेटर के केस में एक ही एलिमेंट जो है कलेक्शन का वो मेमोरी में होता है ना। अब बात करें अगर रीयूजेबिलिटी की, तो जो ऑब्जेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू बनाता हूँ मैं उनको रीयूज कर सकता हूँ, बट जनरेटर के केस में एक बार जनरेटर के ऑब्जेक्ट को मैंने यूज कर लिया तो मैं उसको रीयूज नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसको दोबारा से क्रिएट नहीं करता। स्पीड के केस में कॉम्प्रिहेंशन को एडवांटेज है एज कम्पेयर टू जनरेटर, क्योंकि क्योंकि जनरेटर मुझे एलिमेंट को इवैल्यूएट करने का एक ओवरहेड होता है, बट अगर ये मॉडेस्ट साइज के मेरे पास एलिमेंट्स हैं तो ये फ़र्क ज़्यादा नहीं है। अब अगर यूसेज की बात करें तो जहाँ पे मेरा डेटा साइज मॉडेस्ट है और मेमोरी में आराम से फिल हो रहा है तो वहाँ पे मुझे कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करना चाहिए। और अगर मेरे पास डेटा साइज बहुत ज़्यादा है या अनबाउंडेड डेटा है, जैसे कि डेटा जो लॉग्स में कंटिन्यूअसली आता ही रहता है या हमारे पास सेंसर्स हैं उनकी रीडिंग कंटिन्यूअसली आती ही रहती है, तो उस केस में मेरे को जनरेटर यूज़ करना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किस तरह से इंटरमीडिएट लिस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू ना। इस एग्जाम्पल में जो पहली स्टेटमेंट है इसमें मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ किया है, और इस लिस्ट में 0 से लेके 99 तक नंबर्स हैं जो कि सम फंक्शन का इनपुट है, एंड बेस्ड ऑन दिस इनपुट सम फंक्शन मुझे रिजल्ट दे रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज ये लिस्ट गलत क्यों है? सो जो सम फंक्शन है उसका जो इनपुट है वो एक आइटरेबल है, और ये जो लिस्ट इसको पास हो रही है उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, फीडर टू सम फंक्शन। क्योंकि सम फंक्शन को मैं एक आइटरेबल पास कर सकता हूँ तो मैं उसको एक सिंपल जनरेटर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, मुझे उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं ये एक्स्ट्रा कन्वर्जन कर रहा हूँ तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। सिंस एग्जाम्पल में मैंने एक छोटा सा नंबर यूज़ किया है, इमेजिन करिए कि यहाँ पे मेरे पास मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं, तो उस केस में टेम्परेरी लिस्ट जो जनरेट होगी वो मेमोरी कंजम्पशन का एक मेजर स्पाइक ला सकती है। और इसका सही तरीका यह है कि जो फंक्शंस आइटरेबल एज एन इनपुट एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उनको जनरेटर ऑब्जेक्ट्स ही देने चाहिए। स्पेसिफिकली जो हमारे रिड्यूसर फंक्शंस हैं जैसे सम, मिन, मैक्स एटसेट्रा ना। इस एग्जाम्पल में जैसे ही पाइथन को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा तो वो सारे एलिमेंट्स के लिए एक लिस्ट इमीडिएटली बना देगा विच कैन कॉज अ स्पाइक इन द मेमोरी एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जहाँ पे मैंने एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस केस में वो वैल्यूज़ को लेजी वे में क्रिएट करेगा जैसे जैसे मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स, और सबसे पहले जनरेटर फंक्शन फिबोनाची सीरीज जनरेट करने के लिए। ये जनरेटर फंक्शन फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करता है अप टू n नंबर्स, और जो फिबोनाची सीक्वेंस है ये होती है सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टू नंबर्स जो 0 और 1 है। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस फंक्शन? नाउ इमेजिन मेरे पास एक रेगुलर फंक्शन है, जनरेटर फंक्शन नहीं है, और अगर मुझे 1 बिलियन फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करनी है तो वो फंक्शन पहले 1 बिलियन फिबोनाची सीक्वेंसेस जनरेट करेगा लिस्ट में, एंड देन इट विल रिटर्न द वैल्यू which can cause a memory issue against this function जो
एक टाइम पर एक ही वैल्यू यील्ड करता है और ये काफ़ी मेमोरी एफिशिएंट है क्योंकि ये सारी सीक्वेंस जनरेट नहीं करता, सिर्फ उसी नंबर को जनरेट करता है जो एट प्रेजेंट चाहिए। अगला एग्जाम्पल है चेनिंग लेजी ऑपरेशंस कि मैं किस तरह से पाइपलाइंस इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। इस कोड सेगमेंट में मैं मल्टीपल ऑपरेशंस कर रहा हूँ और सबसे पहला है मैं नम्स के नाम से एक रेंज क्रिएट करी है जिसमें 10 लाख नंबर्स है। ना द बेस्ट पार्ट इज ये एक रेंज ऑब्जेक्ट है, पाइथन ने इतने सारे नंबर्स मेमोरी में नहीं डाले हैं। और जो दूसरा स्टेप है इसमें मैं एक जनरेटर एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ पाइपलाइन के नाम से और इसमें दो ऑपरेशंस हैं। पहला है इसमें फिल्टर जो सिर्फ इवन नंबर्स को ले रहा है और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे मैं हर इवन नंबर को स्क्वेयर कर रहा हूँ। नाउ आप इसको एक लेजी पाइपलाइन की तरह सोच सकते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू एक एक करके फ्लो हो रही है नम से, वो फिल्टर के थ्रू पास होती है और जब उस फिल्टर की कंडीशन ट्रू होती है तभी ये नंबर ट्रांसफॉर्म होता है उसका स्क्वायर बन के और फाइनली ये यील्ड होती है कंज्यूमर को जब कंज्यूमर उसे रिक्वेस्ट करता है। और जो तीसरा स्टेप है वो है इवन नम्स लिस्ट, एक फंक्शन लिखा है जो कि कंज्यूमर फंक्शन है और ये फंक्शन पाइथन के नेक्स्ट फंक्शन को यूज करके पाइपलाइन में से वैल्यूज पुल कर रहा है। ईच कॉल टू द नेक्स्ट फंक्शन जनरेटर को एडवांस करता है अगले नंबर की तरफ, मींस जनरेटर मुझे नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है और फाइनली ये जितनी भी वैल्यूज इसने रिटर्न करी है उसको एज अ लिस्ट रिटर्न कर रहा है। और ये पाइपलाइन की तरह क्योंकि हर वैल्यू इन स्टेप्स से तभी फ्लो हो रही है जब मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसने 10 लाख नंबर्स के स्क्वायर्स पहले से कहीं मेमोरी में नहीं स्टोर करके रखे हैं, ये तभी उनको इवैल्यूएट कर रहा है जब मुझे रिक्वायर्ड है, तो ये काफ़ी मेमोरी एफिशिएंट है। इसमें लेजी इवैल्यूएशन है, मींस अगर मुझे ज़रूरत है मैं तभी नंबर को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नंबर को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कंपोजेबल भी है, मींस मैं इन वैल्यूज़ को या इन इनपुट्स को मल्टीपल फिल्टर्स और ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर सकता हूँ। अब एक और फंक्शन टू जनरेट इनफाइनाइट नंबर्स। नाउ इस केस में मैंने एक जनरेटर फंक्शन बनाया है जो प्रोड्यूस करता है इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो और ये कोई भी वैल्यू मेमोरी में स्टोर नहीं करता, जो भी वैल्यू हमें चाहिए ये जनरेट होती है ऑन डिमांड। और ये जो फंक्शन है ये एक इनफाइनाइट स्ट्रीम को मॉडल कर रहा है जो कि लिस्ट के थ्रू कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, हम जितनी मर्जी चाहें वैल्यूज इसमें से ले सकते हैं। एट द सेम टाइम ये काफ़ी मेमोरी एफिशिएंट भी है क्योंकि ये एक नंबर की वैल्यू अपने पास स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ ऑल द नंबर्स, चाहे आप इसमें लाखों या करोड़ों नंबर्स भी इससे डिमांड करें। और फाइनली एक क्विक समरी। सो प्रैक्टिस करिए इन टॉपिक्स की और इंटरव्यूज में सिर्फ सिंटैक्स ही मत बताओ, इनके ट्रेड ऑफ्स भी हाईलाइट करो। मिलूंगा मैं आपसे फिर पाइथन का एक और टॉपिक लेके, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।